पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया, पृथ्वी रोती रोती भगवान के पास गई। भगवान ने उसको आश्वासन दे दिया, अब तुम चिंता मत करो, बहुत रो ली तुम, अब मैं तुमको आश्वासन देता हूं, वसुदेव जी के घर में मथुरा में साक्षात में ईश्वर ही बालक बन करके आ रहा हूं तुम्हारे भार को हल्का करने के लिए। जैसे ही आकाशवाणी 33 करोड़ देवताओं ने सुनी, सब ने जाकर के वृंदावन में विविध विविध रूप धारण कर लिए और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी कब आएंगे। यहां वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ, तो देवकी के ताऊ जी का बेटा है कंस। कंस अपनी चचेरी बहन को विदा करने के लिए जाने लगा, तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवताओं ने कह दिया, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल हो। जैसे ही सुना कि अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तलवार निकाल करके वध करने लगा देवकी का। तब वसुदेव जी ने चरण पकड़े, कंस ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, कैसा राजा है अपनी बहन को मार दिया। अपने पद की प्रतिष्ठा पर जब बात आई, कंस ने जीवित छोड़ दिया देवकी को। अच्छा, लोग ये कहेंगे कि मैंने अपनी बहन को मार दिया, बोलो और नहीं तो ठीक है, मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन इसके जितने बालक होंगे सबको मारूंगा। बहन को छोड़ देगा लेकिन बालकों को मारेगा। कंस ने वसुदेव जी से वचन दिलवा दिया, जितने बालक होंगे सबको लेकर के आओगे मेरे पास, सबका वध करूंगा मैं। 6 बालक हुए, 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेषनाग बलराम जी के रूप में आए। लेकिन भगवान को बाद में याद आया, बोले ये शेषनाग तो बड़े क्रोधी हैं, ये जन्म लेते ही जो काम मुझे करना है वो शेषनाग ही कर देंगे, कंस को यही मार देंगे, और यदि इन्होंने कंस को मार दिया तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए फिर भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया कौन है? वही वैष्णो देवी, वही भद्रकाली। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया से बोले सुनो, ये बलराम जी चले गए देवकी मैया के गर्भ में। बोले तो? बोले इन्होंने यदि जन्म ले लिया तो ये कंस को मार देंगे, तो मैं क्या करूं। बोले आप ऐसा कुछ कर दो कि इनको ना ये जीवित भी बने रहें और ये देवकी मैया के गर्भ से स्थानांतरित होकर रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंच जाएं। इनका गर्भ स्थानांतरित कर दीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो कलयुग में आपकी बड़ी पूजा होगी, बड़े मंदिर बनेंगे, बड़ी सेवा होगी। योग माया बोली जो आज्ञा भगवान। और 2 महीने 3 महीना श्री देवकी मैया के गर्भ में रहने के पश्चात श्री बलराम जी स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में। इसलिए वे दोनों के पुत्र माने जाते हैं, रोहिणी के भी और देवकी के भी। 7वें बालक की खबर लेने के लिए कंस आया तो खबर मिल गई कि वो तो गर्भ में ही खत्म हो गया। कंस बोला अब 8वां आने वाला है, तैयारी करो। सैनिकों को कह दिया सुरक्षित हो जाओ, सावधान हो जाओ। डबल डबल ताले लगा दी, हथकड़ियां पहना दी, बेड़ियां पहना दी, गले में भी एक सांकर बांध दी देवकी वसुदेव के, कि कहीं बालक भाग ना जाए, कहीं ये उसको कहीं करना हमें। भादों का महीना 8वां गर्भ आ चुका था। 8 महीने 9 महीने पूर्ण होने वाले हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम 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 जलधारा गिर रही है। पवन भी मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधी को लपेट करके बह रही है। जैसे ही अर्धरात्रि हुई है, चंद्रमा बिल्कुल शिखर पर आए हैं, तभी कारागृह में देवकी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वसुदेव जी ने जैसे ही उस तेज को देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का जन्म हुआ है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी का जन्म हुआ। कैसे ठाकुर जी? उनके रूप की आकृति को अपने हृदय में बनाओ। तमद्भुतम बालकम, एक अद्भुत बालक हैं ठाकुर जी, छोटे से ही हैं।
ऐसा नहीं कि ठाकुर जी विराट रूप में आए, छोटे बालक के रूप में ही हैं, लेकिन वो छोटे से बालक के रूप में भी कैसे हैं? चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। आहा, एक तो छोटा बालक इतना प्यारा होता है, इतना सुंदर सुकोमल होता है, उसमें भी शंख चक्र गदा पद्म वाला चतुर्भुज वाला बालक। और केवल चतुर्भुजाएं हैं ऐसा नहीं, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, सारे आयुधों के साथ में भगवान आए हैं। शंख चक्र गदा पद्म सब हाथ में है। अच्छा, केवल हाथों में ही आयुध हैं और कुछ नहीं, ऐसा नहीं। श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि पहन रखी है। पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम, पीतांबरी पहन करके, मतलब पूरे सज धज के तैयार होकर के, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई बालक ने कभी जन्म ही नहीं लिया, ऐसे ठाकुर जी प्रकट हुए। पूरे श्रृंगार साज के साथ में ठाकुर जी आए। देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया। देवकी मैया ने कहा, ठाकुर जी, जितनी बार भी बालकों ने जन्म लिया, हर बार भैया कंस ने आकर के बालकों को मार दिया, परंतु आपकी अद्भुतता कि आप ऐसे वातावरण में आए हैं कि यहां कोई भी नहीं है। इसलिए समय के भाव को व्यवस्थित करते हुए यदि आप कृपा कर दें तो मैं आपको अपने पयोधर का पान कराना चाहती हूं। मैं अन्य बालकों को अपने पयोधर नहीं पिला सकी, लेकिन मैं वो सुख आपके साथ आपको देना चाहती हूं और आपसे एक वत्स के होने का सुख प्राप्त करना चाहती हूं। लेकिन उसके लिए आपको छोटा बालक बनना पड़ेगा, ये 2 भुजाएं हटानी पड़ेंगी, निर्वस्त्र होना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे छोटा बालक होता वैसा बनना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, हम तो माता जी इसलिए आयुध लेके आए थे, महाराज कंस जन्म लेते सबको मार देते हैं, इसलिए हम तो शंख चक्र गदा सब लेके आए थे, जैसे ही आएंगे इनको यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन अब आपकी इच्छा है कि हम छोटे बालक बन जाएं, 2 भुजाधारी बन जाएं, बिल्कुल बालक जैसी लीला करें, तो फिर हमको पुनः प्रभुता पाने के लिए समय लगेगा, फिर तो हमको पूरी लीला करनी पड़ेगी। तो कंस को आज नहीं मारेंगे, 11 वर्ष बाद मारेंगे हम। मैया बोली, हमें सब स्वीकार है, लेकिन आप छोटे बालक बनो। भगवान छोटे बालक बने, मैया का पयोधर का पान किया। तत्पश्चात भगवान ने आज्ञा की और वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, अब कंस उठे उससे पहले आप मुझको गोकुल में छोड़ के आओ। वसुदेव जी बोले, कैसे संभव है? इतने सारे सैनिक हैं, दरबान लगे हैं, हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, आपको कैसे लेके जाऊंगा मैं गोकुल? ठाकुर जी कहते हैं, आध्यात्मिक अर्थ समझिए वसुदेव जी। व्यक्ति जब मेरे आश्रित होता है ना, उसको बंधन तोड़ने नहीं पड़ते, उसके सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। एक बार आश्रय लेके तो देखे मेरा। और जैसे ही ठाकुर जी के आश्रित हुए, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, महाराज सारे दरबान सोए हैं, चट्ट चट्ट ताले टूट गए, कारागृह खुल गए। एक डलिया में लेकर के वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं बालक को गोकुल की ओर। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, शेषनाग पीछे से आकर के छत्र बनकर के खड़े हैं ठाकुर जी के पीछे, और वसुदेव जी बालक को लेकर के श्री गोकुल को प्रस्थान कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। वसुदेव जी लाला को लेकर के पहुंचे हैं। नंदरानी यशोदा सोई हैं, सारी दास दासियां सोई हैं, और सो रही यशोदा मैया के बगल में एक नन्ही सी बालिका सोचा। यशोदा मैया के बगल से बालिका को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा पहुंचे। कंस के सिर पर पाद प्रहार करके अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई, वही बालिका, और कंस को बता दिया कि कंस तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया।